Hello बच्चों, let's read the question first. The given question is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficients. तो हमें यहाँ कुछ polynomials दे रखी हैं, तो उनके पहले तो हमें zeros find करने हैं और फिर relationship हमें verify करना है zeros और coefficients के बीच में जो है. तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं और ये रिलेशनशिप क्या है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में. ओके, तो अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखी है, सपोज द गिवन पॉलिनोमियल इज लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है. ओके, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके पहले हम जीरोस डिस्कस करते हैं. तो जीरोस का मतलब होता है कि x की वो वैल्यूज जिन पर दी हुई पॉलिनोमियल जीरो हो जाए. मींस px इक्वल टू जीरो अगर हम पुट करें तो x की जो वैल्यूज हमें मिलेंगी, ओके, उसके बाद हम x की वैल्यूज फाइंड करें. फाइंड वैल्यूज ऑफ x. तो x की जो वैल्यूज हमें मिलेंगी दैट विल बी द जीरोस. जो x की वैल्यूज हमें मिलेंगी वो होंगे पॉलिनोमियल के जीरोस. करेक्ट. अब इसके बाद हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है. अब वो रिलेशनशिप क्या है? सपोज करिए कि जो जीरोस हमें मिले वो जीरोस है अल्फा एंड बीटा. सपोज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, दो जीरोस होंगे. ठीक है. अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए. तो ये दो जो फॉर्मूले हैं, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. तो हमें पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद ये जो रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये रिलेशनशिप वेरीफाई करती है. तो हम वन बाय वन अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो ये हमारी दी हुई पॉलिनोमियल हो गई. सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे. ओके, जीरोस फाइंड करने के लिए पहला स्टेप है इसका फैक्टराइजेशन करना. तो फैक्टराइज हम इसे कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. माइनस 2x को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इस तरह से. ठीक है. अब स्टार्टिंग के टू टर्म्स में x कॉमन है, x माइनस 4, देन 2 इज कॉमन, दिस इज अगेन x माइनस 4. अब x माइनस 4 कॉमन हो गया और ये हो गया x प्लस 2. तो जो दी हुई पॉलिनोमियल थी, सपोज करिए ये px थी, तो px की वैल्यू हमारी आ गई x माइनस 4 x प्लस 2. अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, px को रखेंगे जीरो के इक्वल. तो px हमें क्या मिला था, x माइनस 4 और x प्लस 2 मिला था. अब ये प्रोडक्ट जीरो होने का क्या मतलब है कि फर्स्ट वाला ब्रैकेट भी जीरो हो सकता है और सेकंड वाला ब्रैकेट भी जीरो हो सकता है. तो हम वन बाय वन दोनों ब्रैकेट्स को जीरो के इक्वेट करेंगे. ओके, तो अगर हम x माइनस 4 को जीरो लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 4. ओके, और अगर हम x प्लस 2 को जीरो लेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2. तो ये 4 और माइनस 2 ये हो गए पॉलिनोमियल के जीरोस. तो एक को हम अल्फा मान सकते हैं और एक को हम बीटा मान सकते हैं. तो हमने सपोज कर लिया कि अल्फा है 4, सपोज अल्फा इज 4 एंड बीटा इज माइनस 2. अब हमको वो जो रिलेशनशिप थी वो वेरीफाई करनी है. अब उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, उसके लिए देखिए ये जो पॉलिनोमियल हमें दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको अगर हम कंपेयर कर दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 1, b मिलेगा माइनस 2 और c होगा माइनस 8. ओके, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं. तो हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें. अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 4 प्लस माइनस 2, तो ये आ गया 2. और अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले से फाइंड करें जो हमें वेरीफाई करना था. मींस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए था, माइनस बी अपॉन ए फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पर माइनस बी था माइनस 2 और ए क्या था 1. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2. तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए दोनों सेम आ गए. तो फर्स्ट वाला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया. अब आते हैं सेकेंड रिलेशन पे.
सेकेंड था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा इंटू बीटा मीन्स 4 इंटू -2 विच इज -8। सी अपॉन ए फाइंड करते हैं। सी था -8 और ए था 1, तो दिस इज ऑल्सो -8। तो सेकेंड वाला भी हमारा वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। सो बोथ द रिलेशंस आर वेरीफाइड। ओके, तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से बाकी सारे पार्ट सेम प्रोसीजर से करते चलते हैं हम लोग। ओके, अब सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा था 4s² - 4x + 1। सबसे पहले तो ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। तो a आ गया 4, b हो गया -4 और c हो गया 1। ओके, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब ये जो हमारा ये जो पॉलिनोमियल है ये s के टर्म्स में है, तो इसे हम px नहीं लिखेंगे, ps लिख देंगे। ठीक है, इसे हमने ps ले लिया। तो ps के फैक्टराइजेशन करते हैं क्योंकि हमें s की वैल्यूज निकालनी होंगी, है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 4s² को हम लिख सकते हैं 2s² और 1 को लिख सकते हैं 1²। तो ये फॉर्म हमारा बन सकता है ना, a² + b² - 2ab का, -2 इंटू 2s इंटू 1। तो हमारे पास फॉर्मूला था a - b² का फॉर्मूला है, 1 सेकेंड, a - b² का फॉर्मूला हमारे पास था। a - b² होता है a² - 2ab + b²। अब अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2s - 1² या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2s - 1 को 2 बार लिख सकते हैं। अब जीरोस फाइंड करने हैं तो इसे हम 0 के इक्वेट करेंगे। तो जब इसे हम 0 के इक्वेट करेंगे तो 1 बाय 1 दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल करेंगे। तो अगर हमने 2s - 1 को 0 लिया तो s की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 1/2 आएगी और दोनों वैल्यू सेम आएंगी। मीन्स दोनों जीरोस हमारे क्या होंगे? दोनों जीरोस होंगे 1/2। मीन्स अल्फा भी 1/2 है यहाँ पर और बीटा भी 1/2 है। अब हम वो रिलेशनशिप्स जो है उन्हें वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन क्या था हमारा? अल्फा + बीटा - b अपॉन ए। तो पहले हम अल्फा + बीटा निकाल लेते हैं। 1/2 + 1/2 विच इज 1। b अपॉन ए निकाल लेते हैं। b अपॉन ए मीन्स -b अपॉन ए था, तो -b है -4, a है 4, तो ये भी 1 आ गया। तो ये फर्स्ट वाली रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। ओके, अब सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड क्या था? अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, है ना। तो अल्फा बीटा निकालते हैं। अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2, तो ये 1/4 हो गया और c अपॉन ए दिस इज ऑल्सो 1/4। ये दोनों रिलेशनशिप्स वेरीफाई हो गई। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सेकेंड पार्ट। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 6x² -3 - 7x। इसे हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 6x² - 7x - 3। ओके, फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। -9x + 2x - 3, दिस इज 3। नाउ वी कैन टेक 3x कॉमन फ्रॉम हियर, तो 3x कॉमन करेंगे तो 2x - 3 हो जाएगा। 1 कॉमन किया, दिस इज अगेन 2x - 3, है ना। अब 2x - 3 कॉमन है, देन दिस इज 3x + 1। अब 1/1 दोनों ब्रैकेट्स को हमें क्या करना होता है? 0 करना होता है। तो इफ वी टेक 2x - 3 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 3/2। और अगर हम 3x + 1 को 0 करेंगे तो x क्या आ जाएगा? -1/3। तो इनमें से एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। तो हमने मान लिया अल्फा = 3/2 एंड बीटा -1/3। अब दोनों रिलेशनशिप्स वेरीफाई करते हैं। अल्फा + बीटा 3/2 - 1/3। एलसीएम अगर ले लेंगे इसमें, then this will be 6, 2 3s are 6, 3 3s are 9,
नाउ 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 7/6। अब निकाल लेते हैं माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, -7 है, और ए क्या है, 6 है, सो दिस इज ऑल्सो 7/6। तो फर्स्ट वाला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ओके, अब सेकेंड वाले को करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मीन्स इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3/2 -1/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2। अब सी अपॉन ए भी निकाल लेते हैं। सी क्या है, -3 और ए है 6, सो दिस इज अगेन -1/2। तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो दे रखी है 4u² + 8u, फैक्टराइजेशन, 4u कॉमन, तो ये हो जाएगा 4u कॉमन करेंगे तो u + 2। ओके, अब 1/1 दोनों को 0 लेंगे। अगर हमने 4u को 0 लिया तो u की वैल्यू क्या मिल गई, 0। अगर u + 2 को 0 लिया तो u की वैल्यू क्या हो गई, -2। ओके, और यहाँ पर ABC की वैल्यूज भी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो जो u हमको मिले 0 और -2, ये हमारे जीरोज हो गए, है ना। अब अगर ये जीरोज हो गए मतलब इनमें एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। तो अल्फा हो गया 0 और सपोज बीटा हो गया -2। अब अगर कंपैरिजन करें अपने इस पॉलिनोमियल का, तो a की जगह हमें 4 मिल रहा है, b की जगह 8 मिल रहा है, और c वाला टर्म यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स वी कैन टेक c = 0। ओके, अब वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप्स। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, 0 -2, तो ये -2 आ गया। अब निकालते हैं -b अपॉन ए। -b क्या है, 8, और a है 4, दिस इज ऑल्सो -2। ये फर्स्ट वाली रिलेशनशिप हमारी वेरीफाई हो गई। अब सेकेंड वाली करते हैं। सेकेंड वाली क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मीन्स 0 इंटू -2, तो ये 0 हो गया। अब c अपॉन a निकालते हैं, मीन्स 0 अपॉन 4, दिस इज अगेन 0। तो सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन में दे रखा है t² - 15, फैक्टराइजेशन करने हैं इसके। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 15 है इसे हमने √15 का होल स्क्वायर लिख लिया। अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² - b², फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर, विच इज a² - b² = a - b एंड a + b। तो जब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t - √15 एंड t + √15, करेक्ट। तो 1/1 दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वेट करेंगे। अगर हमने लिया t - √15 = 0, तो t क्या हो गया, √15, और अगर हमने लिया t + √15 = 0, तो t क्या हो गया, -√15। तो ये दोनों हमारे हो गए जीरोस। तो जीरोस हो गए हमारे पास, अल्फा हो गया √15 और बीटा हो गया -√15। अब ABC यहाँ पर क्या है, A के प्लेस पर 1 है, यहाँ पर B वाला टर्म एब्सेंट है, तो B 0 हो गया, और C -15। अब रिलेशनशिप्स वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा मीन्स √15 प्लस -√15, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है, तो ये 0 आ जाएगा। ओके, अब निकाल लेते हैं -b अपॉन ए। b 0 है, a 1 है, दिस इज ऑल्सो 0। ये फर्स्ट वाली रिलेशनशिप हमारी वेरीफाई हो गई। अब अपने सेकेंड वाली रिलेशनशिप पर आते हैं। सेकेंड वाली क्या होती है, अल्फा बीटा c अपॉन ए। तो अल्फा बीटा मीन्स √15 इंटू -√15, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -15, और c अपॉन a अगर निकालें तो c -15 है और a 1 है, दिस इज ऑल्सो -15। सेकेंड रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरीफाइड। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पार्ट पर। लास्ट वाला पार्ट हमें दे रखा है 3x² - x - 4। इसको हम मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं।
-4x प्लस 3x -4। ओके, अब यहाँ देखिए x कॉमन है, सो दिस इज 3x -4। लास्ट के 2 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन कर सकते हैं। दिस इज 3x -4। नाउ वी हैव 3x -4 एंड x प्लस 1। 1 बाई 1 दोनों ब्रैकेट्स को 0 करेंगे। तो अगर हमने लिया 3x -4 इक्वल टू 0 मीन्स x क्या हो गया 4/3। अगेन इफ वी टेक x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन वी हैव x इक्वल टू -1। ओके, अब अल्फा और बीटा ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी। तो अल्फा हो गया 4/3 और बीटा हो गया -1। और ए बी सी भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ए की जगह पर 3 है, बी की जगह -1 है एंड देयर इज -4 एट द प्लेस ऑफ सी। ओके, अब रिलेशनशिप्स वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालें, 4/3 -1, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। ओके, अब निकाल लेते हैं -b/a, ये भी यही आना चाहिए, b -1 और a 3, सो दिस इज अगेन 1/3, -b/a हो गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा मीन्स 4/3 इंटू -1, सो दिस इज -4/3। और c/a भी निकाल लेते हैं, c है -4 और a है 3, सो दिस इज ऑल्सो -4/3। तो ये दोनों रिलेशनशिप्स भी हमारी वेरीफाई हो गई। तो इस तरह से जितने भी पार्ट्स थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।